साहब, आपने इंटरव्यू में बहुत अहम वाकयात में भारत के मुलविस होने की निशानदेही की है। साथ में आपने ये भी कहा कि भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ज़बरदस्त कैंपेन करके माजी में बयानिया बनाया, एक स्टोरी वो बेचता रहा और वो स्टोरी दुनिया ने खरीदी भी। अमेरिकी सदर तक ट्वीट करते हैं, भारत में जो हमला हुआ पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो उस हमले में मुलविस थे। अब पाकिस्तान के पास इतने सारे हमलों के अगर सबूत मौजूद हैं तो क्या दुनिया के सामने रखे जाएंगे और अभी तक क्यों नहीं रखे गए? शुक्रिया शाहजेब। देखिए, दो बातें। पहले तो जो आपने पहली बात की है ना, वो बहुत अहम है और ये बात दुरुस्त है। मैंने तो इंटरव्यू पे भी कहा, मैं खुद अमेरिका में देखता था वहां बैठ के कि भारत आता था अपना वो नैरेटिव लेके और उसी तरह अमेरिकन उठा के कोई और उठा के उसको चला देता था। एक यक तरफा नैरेटिव था और उस वक्त को 9/11 के बाद इन्वायरमेंट ऐसी थी, हर चीज को दहशतगर्दी कह रहे थे। हालांकि कश्मीर की वायलेंस तो दहशतगर्दी हो ही नहीं सकती, वो इंडिजिनस वहां से अगर कोई चीज है वो तो यूएन जनरल असेंबली जो है उसकी रेजोल्यूशन उसके साथ खड़ी होती है। बहरहाल देखिए, अब हमने एक फैसला करना है आज के दिन। ये मैं करण थापड़ साहब को बार बार कह रहा था और 75 मिनट उन्होंने 45 मिनट कहा, 75 मिनट इंटरव्यू किया, लेकिन वो एक चीज भी आज की और अगले आने वाले कल की नहीं बात कर सके। 20 साल पहले, 15 साल पहले, और वो भी मन घड़त। तो बात यह है कि मैंने ये बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ आज क्या हो रहा है, पिछले साल में क्या हुआ है, उस पे पाकिस्तान ने आज ये इंफॉर्मेशन रखी है और मोर इज टू कम। हम अब दुनिया में ये बात नहीं चलेगी कि जी वो पाकिस्तान ने कर दिया। हिंदुस्तान का चेहरा चीन को नजर आ रहा है और वो दिखा रहा है। नेपाल ने क्या किया, बांग्लादेश ने। अब ये वो मुल्क है जो अपने आप को एक सुसाइडल पाथ पे ले गया है। अच्छा, मगर मैं जानना चाह रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया भी बनाया, फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि एफएटीएफ में भारत भरपूर कैंपेन करके पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट भी कराना चाहता है। अब एपीएस का वाकया 6 साल पुराना है, कुछ वाकया 2 साल पुराने हैं, कुछ वाकया इसी साल के हैं। 3 दिन के पहले वाकये पर भी वज़ीर आज़म ने भारत पर जिम्मेदारी डाली। तो पाकिस्तान भी क्या बयानिया बनाएगा, एक भरपूर कैंपेन करेगा ताकि दुनिया देखे और भारत को उसी तरीके से कटहरे में खड़ा करे जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बातें की गई? अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये शायद हमारी भी कमजोरी है एज ए स्टेट सोसाइटी। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे का है। देखिए, डोसियर तो बड़ी देर पहले यूएन में भी गया है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे वो ना किसी ने पढ़ा ना देखा। जो मैंने बुनियादी बातें की हैं वो पिछले साल डेट के अटैक्स हैं। अब देखिए, मैं उनको ये बात समझा रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये बड़ी पेचीदा होती हैं, बड़ी बारीकी में जाना पड़ता है। ये उस तरह इंडिया की तरह नहीं है कि उधर हमला हुआ और 5 मिनट बाद खबर आ गई, पता लग गया पाकिस्तान ये। हमने पूरी प्रोफेशनली एक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, दुनिया को बताना है, हमारे पास एक एक उसकी कड़ी मिलनी चाहिए, तो इसमें वक्त लगता है। दूसरी बात ये शायद थोड़ा सा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी होती है। जब आपको ये मालूम हो कि दुनिया ने या किसी मुल्क ने फैसला किया आपके साथ नहीं खड़ा होगा, उसको आप जितने मर्जी शवाहिद दें वो नहीं मानेगा। आज वो एनवायरनमेंट चेंज हो गई है। हिंदुस्तान का रूप वेस्टर्न दुनिया भी देख रही है। हर दुनिया का मुल्क चाहे उनके साथ ये नहीं कह रहा कि कश्मीर को आजाद करें, उनके मफादात हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है वो दुरुस्त है। सो इसलिए अब एनवायरनमेंट भी ऐसी है कि हमें पजीराई भी मिलेगी इंशाल्लाह और दुनिया के सामने चेहरा आएगा, लेकिन गोल से ना हटे। गोल मलामत लान तान वो नहीं है, गोल अमन की तरफ जाना है, लेकिन एक चेहरा दिखाना जरूरी है भारत को, जिसके बाद तब्दीली आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये मस्बत बात है, पाकिस्तान एक दफा फिर अमन की बात कर रहा है, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में अगर हमने डोजियर दिया तो दुनिया ने वैसे ही क्यों नहीं भारत के खिलाफ रिस्पॉन्ड किया? भारत पर वही दबाव क्यों नहीं डाला गया? हमारी सिफारतकारी कमज़ोर होती है या हमारे सबूत कमज़ोर होते हैं? हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, वो भारत पर वही दबाव क्यों नहीं डालते इन दहशतगर्दियों के हवाले से जिनके हमारे पास सबूत मौजूद हैं? शायद देखिए, मैं पहले की बात नहीं करूंगा, ना कर सकता हूं। आपको मालूम है मैं तो सिस्टम में उस वक्त नहीं था। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि जो हमारे सामने आज शवाहिद हैं वो क्रिस्टल क्लियर है। उसमें किसी किस्म का कोई इबाहम किसी को नहीं होना चाहिए कि वो कितने ज्यादा मजबूत हैं। और क्योंकि वो मजबूत हैं, क्योंकि हमें पता है ये हुआ है, और माजरत के साथ दुनिया को भी मालूम है, बात नहीं करते थे, अब इट इज इररिफ्यूटेबल और इंशाल्लाह ये हम सामने रखेंगे। लेकिन हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान ने तो अपना चेहरा ही तब्दील कर लिया। चले पाकिस्तान की बात ना माने, चीन को देख लें, नेपाल को देख लें, बांग्लादेश को, कोई रह गया पीछे? मतलब हिंदुस्तान अमेरिका का एलाई अपने आप को अब कहता है। जो हमारा वहां पे एससीओ की मीटिंग में मैं मौजूद था, आपको पता है, आपने कवर किया, जो नक्शे का सारा मसला हुआ था, आपका ख्याल है वो नक्शे के वजह उठ के गया था?
क्या नक्शे की वजह से वो रूस की भी बॉयकॉट करके गया था? वो क्यों उठे थे? वो एससीओ को स्नब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी और की बिडिंग कर रहे हैं, 10,000 मील दूर बैठे हुए मुल्क की। तो जब ये एक मुल्क का हाल हो, दूसरी तरफ वो कहे जी मैं नॉन अलायंड हूं और तो ये दुनिया को अब चेहरा नजर आएगा। बट देखिए, अल्टीमेटली इस खित्ते ने आगे बढ़ना है ना, हम भारत का इंतजार कर सकते हैं। हमने अपना इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम बनाया है, उस पर काम कर रहे हैं और मैंने तो दावत दी है भारत को, साथ मिलें, आगे चलें, अपनी गुर्बत खत्म करें, खित्ते को आगे लेके जाएं। अगर वो इस पे बिल्कुल डटी गए हैं कि खुदकुशी करनी है, तो उसमें तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते। बट आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि अगर पूरा खित्ता आगे जाएगा तो सबका फायदा। भाई साहब, एक अहम बात यह है कि आपने बताया कि ये वज़ीर आज़म के कहने पर आपने इंटरव्यू दिया और ज़ाहिर है फिर अमन की बात की, मगर वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें हिटलर कहकर बयानियां बनाते रहे हैं, ज़ाती तौर पर उनके बारे में ये बात करते रहे हैं। साथ ही 3 दिन पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया फ़िरका वाराना दहशतगर्दी का भारत पर। आपने इतने सारे इल्ज़ामात लगा दिए कि इतने सारे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो भारत ने कराए हैं। तो ऐसे शख्स से कैसे बात होगी जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी करा रहा है, जो हिटलर से जिसको तशबीह देते हैं। माजी में हिटलर के हवाले से चैम्बरलेन को आज भी याद किया जाता है फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। तो कैसे बात होगी जब माजी में ये भी आया कि वज़ीर आज़म ने कॉल भी की तो नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। शाहजेब, आई होप आज आप आज के इंटरव्यू को अपीसमेंट नहीं कह रहे, बिकॉज देखिए बिल्कुल दो टोक बात हुई है। बल्कि करण थापड़ ने 2-3 दफा कहा जी अनकंफर्टेबल नहीं थी, कैंडिड थी। उनको ये ख्याल नहीं है कि इस तरह की बात पाकिस्तान से आएगी। उनका ख्याल है कि वो एक तरफा बयानिया चलता रहेगा और इसीलिए ये बार बार बात होती है कि हम खड़े हैं मौक़िफ़ पे जो प्रिंसिपल है। तो ये बात नहीं है कि हिटलर के साथ अपीसमेंट है। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आज आप हिंदुस्तान के अंदर देख लें जो सेंसिबल वॉइसेस हैं, ठीक है उनकी वो स्पेस नहीं है, वो ख़त्म कर दी इस हुकूमत ने अभी तक, लेकिन उनके थिंक टैंक्स आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से क्या बात कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये कह रहे हैं कि जी चीन से मामला ख़राब हो गया है, चीन के तो हम मुकाबला अभी नहीं उस तरह कर सकते, पाकिस्तान से मामला ठीक करें ताकि एक फ्लैंक कवर्ड हो। तो वहां भी ये सोच समझ आ गई है उनको कि इस तरह मामला आगे नहीं चलेगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के। तो वही मैंने कहा कि इंशाल्लाह बेटर सेंस आई होप विल प्रिवेल, सबका फायदा है। अगर नहीं करेगा तो हमारा हदफ क्लियर है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, रीजनल पीस, जो जो हम उसमें कर सकते हैं वो करेंगे। और वी विल होप कि बाकी जो मुल्क अभी तक दूसरी तरफ जा रहे हैं वो सामने आ जाए। वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले दिन से कहा हुआ है, यू टेक 1 स्टेप, हम 2 ले लेंगे। अब वो स्टेप क्या, वो तो भागना शुरू हो गए दूसरी डायरेक्शन में। तो पहले रुकेंगे, किबला सीधा करेंगे, आएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन हम बहरहाल तैयार हैं अगर वो कंडीशंस को पीस मीट हो जाती हैं, जिसका सेंटर पीस इज कश्मीर। और ये हमेशा कहते थे जी हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, पाकिस्तान भागता है। मैंने आज बिल्कुल खुल के कहा है कि पाकिस्तान 2 बातें करना चाहता है, कश्मीर और दहशतगर्दी। जो हिंदुस्तान हम पे दहशतगर्दी कर रहा है और जो कश्मीरियों के साथ वहां सलूक हो रहा है। और ये रियासत का पर्सपेक्टिव है, मोहित यूसुफ का पर्सपेक्टिव तो नहीं है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, मगर साथ में एक और बात बताइएगा, आप ज़ाहिर माजी में लिखते भी रहे और अब आप हुकूमती पोजीशन पर हैं, ज़्यादा मालूमात रखते हैं। पाकिस्तान में हमने पिछले 30-40 साल में देखा है कि दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत के हवाले से हमारे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी कुछ अपनी फॉल्ट लाइंस हैं कि अभी हम उनका इदराक करते हैं और कहते हैं कि अंदरूनी मसला है और हमें इससे निमटना है ख़ुद, और कभी हम बैरूनी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। क्या फ़िरकावारियत के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से पाकिस्तान को इस बात का इदराक है, हुकूमत को इस बात का इदराक है कि हमारी खुद अपनी जेन्युइन फॉल्ट लाइंस हैं जिनको भारत या कोई और दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, हमें उन्हें भी एड्रेस करना है? ये सब कुछ बैरूनी साजिश के ऊपर डाला जा रहा है कि जी साजिश है और साजिश के तहत ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए शाहजेब, जो मुल्क भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता ना, या कोई इंसान भी गलतियों से नहीं सीखता, वो आगे नहीं जाता। तो हमें भी अपनी गलतियां, हर मुल्क गलतियां करता है, असल चीज होती है गलतियों से सीखना। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, अगर हमारी को गलती है हमें सीख के ठीक करना चाहिए। लेकिन आज का मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब मैं ऐसी पोजीशन पे हूं, पहले स्कॉलरशिप होती है, आप ओपन सोर्स से लिखते हैं और मैं तो बड़ा क्रिटिकल लिखता रहा हूं, और यही इस मुल्क की खासियत है, यही इस रियासत की खासियत है, यही लीडरशिप की खासियत है कि मेरे जैसे नाचीज को, क्रिटिकल एक वॉइस को आपने यहाँ ला के बिठा दिया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, मौका दिया है। तो देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि शायद ही कोई सबवर्सिव एक्टिविटी है पाकिस्तान में बड़ी नौयत की
इंक्लूडिंग सेक्टेरियन, जिसमें भारत का कोई अमल दखल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रॉक्सी शामिल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फॉल्ट लाइन्स को ना देखें, अपनी चीजों को ठीक ना करें, अपने आप को मजबूत ना करें। बिल्कुल हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। दुश्मन भी आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है ना। वैसे ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो फ़ायदा ना उठा सके दुश्मन हमारी कमज़ोरियों का, मगर क्या हम कोशिश कर रहे हैं? फ़िरका वाराना तकारीर पाकिस्तान में हुई, अभी पिछले दिनों हुई, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, उनमें हुई, सोशल मीडिया पे सारा का सारा मवाद मौजूद है। जिन शख्सियात ने वो तकारीर की वो भी आज़ाद घूम रही हैं। तो कराची से लेके इस्लामाबाद तक ये फ़िरका वाराना नफरत अंगेज़ी फैलाई गई, तो इसको कैसे एड्रेस करने की रियासत कोशिश कर रही है? नो क्वेश्चन अबाउट इट। देखिए, जहां भी हमारी वीकनेस है हमें उसको एड्रेस करना है। सिर्फ ये सेक्टेरियन इशू नहीं, जो भी इशू होगा वही तो मैंने आपको कहा है, बिल्कुल करना है। और रियासत की देखिए फैसले होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो हर चीज़ जो है मंजर आम पे नहीं आती है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि ये जो फिरका वाराना इस वक्त मामलात हैं बिल्कुल हमारी नज़र में है, पूरी कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मामला जो है ये बिल्कुल आपको नजर भी नहीं आएगा एज अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम नजर आए बिल्कुल हमें उसको देख के दुरुस्त करना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं।